अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म केरला स्टोरी की निंदा की। कहा, ऐसे फिल्म देखने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। आखिर हम कब तक नफरत फैलाते रहेंगे। नसीरुद्दीन शाह बोले, हम हिटलर के जमाने वाले नाजी जर्मनी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जहां फिल्म मेकर सुप्रीम लीडर के अनुसार बनाया करते थे फिल्में। To be heading the way of Nazi Germany, where in Hitler's time, filmmakers were co-opted, attempted to be co-opted by the supreme leader. दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने नसीरुद्दीन शाह पर किया पलटवार। बोले, वो एक्टर अच्छे हैं लेकिन नीयत उनकी अच्छी नहीं। एक्टर अच्छे हैं लेकिन उनका नीयत अच्छा नहीं है दिखा। मैं बहुत दुख के साथ बोल रहा हूं। मनोज तिवारी ने नफरत के आरोप को किया खारिज। कहा, देश में नहीं है नफरत का माहौल। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले असदुद्दीन ओवैसी, लव जिहाद को लेकर पूरी कौम को दोषी ठहराना ठीक नहीं। इसको वो एंगल देंगे तो फिर वो जो प्रिंस जो आजमगढ़ में एक लड़की का सर काट दिया था, पैर काट दिया था, दिल्ली में ऐसा होता है, तो महिलाओं के खिलाफ जो भी हिंसा होती है कंडेम करने की जरूरत है। ओवैसी बोले, इस्लाम खतरे में नहीं है, न कभी होगा। देश का सामाजिक ताना बाना खतरे में। ओवैसी केरला स्टोरी पर प्रतिबंध से जुड़े प्रश्न पर बोले, मैं चीजों पर प्रतिबंध के पक्ष में नहीं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का हो रहा है गलत इस्तेमाल। ओवैसी का आरोप, मुसलमानों को किया जा रहा है अलग थलग। किया प्रश्न, क्या प्रधानमंत्री मोदी एक ही धर्म के लोगों के प्रधानमंत्री हैं? ओवैसी ने कांग्रेस पर भी वार किया। कहा, हार कर मुझे बेवजह बनाया जाता है विलन। क्या प्रश्न, क्या राजस्थान में मेरे कारण से गहलोत सचिन में युद्ध हो रहा है? ओवैसी ने मणिपुर हिंसा का भी उठाया मुद्दा। कहा, नफरत फैलाकर नहीं चलाया जा सकता हमारा देश। शिवसेना के नेता संजय राउत बोले, राहुल गांधी सचिन और विराट की तरह कर रहे हैं बैटिंग। राहुल को सुनने खुद से पहुंच रहे हैं लोग। उत्तम बातचीत करके उनका भाषण सुन रहा था, फॉर्म में है। जैसे एक जमाने में सचिन तेंदुलकर था फॉर्म, या विराट कोहली था, उस तरह से बहुत फॉर्म में है और जोरदार बैटिंग उनकी चल रही है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोले राहुल, भारत में विपक्ष कर रहा है संघर्ष, कोई भी संस्थान मेरी मदद नहीं कर रही। बीजेपी ने संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition. Those institutions. मानहानि केस में राहुल का दर्द छलका। कहा, मानहानि केस में अधिकतम सजा पाने वाला शायद में इकलौता व्यक्ति। राहुल ने अमेरिका में उठाया चाइना बॉर्डर का मुद्दा। कहा, चीन से हमारे रिश्तों का ये कठिन दौर है। चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। भारत उन्हें वापस नहीं भेज पा रहा। राहुल गांधी को रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत के तटस्थ रुख का भी समर्थन किया। रूस से भारत के संबंधों का दिया राहुल ने हवाला। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नहीं। राहुल गांधी भारत के विकास के विरुद्ध नफरत और अविश्वास का बाजार चला रहे हैं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? रविशंकर प्रसाद बोले, जीडीपी की दरों ने राहुल के नफरत के बाजार की कली खोली है। मोदी की अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। रविशंकर प्रसाद बोले, दुनिया में भारत को बदनाम करना राहुल गांधी का लक्ष्य है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, नई संसद और अदालत पर अविश्वास है संस्थाओं का अपमान। राहुल अक्सर ऐसा अपमान करते हैं।
राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर भी बरसे, बोले जिस कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगते हैं विदेश में राहुल के उस कार्यक्रम में वो शिरकत करते हैं। अनुराग ठाकुर बोले राहुल ने पीएम मोदी का नहीं बल्कि देश का अपमान किया। अनुराग ठाकुर ने सिडनी में कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम मोदी को बॉस कहने का उल्लेख किया। बोले दुनिया जिसे मानती है बॉस, राहुल उस पर उठा रहा है उंगली। कहते हैं मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। इटली के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर। और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी पहलवानों पर भी बयान दिया। बोले जो वो चाहते थे मैंने वो सब किया, कानूनी प्रक्रिया का अब किया जा रहा है पालन। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में आ गया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का उल्लेख किया और बोले कि ऐसी तरह बचेंगी हमारी बेटियां। अखिलेश बोले जिस दिन लोकसभा के बारे में जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे थे उसी दिन प्रदर्शनकारी पहलवानों की गिरफ्तारी क्यों हुई। अखिलेश बोले बीजेपी के लोग दे रहे हैं संदेश, न हम संविधान को मानते हैं न कानून को मानते हैं। लोकसभा जिसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, क्या उसका उद्घाटन हुआ उसी दिन पुलिस जाकर के पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा। आज देशव्यापी आंदोलन और प्रदर्शन। पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर में खाप की महापंचायत में राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की पंचायतों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। कांग्रेस के अलावा टीएमसी और एमएनएस ने भी दिया पहलवानों को अपना समर्थन। कैंडल मार्च में शामिल हो सकती हैं ममता। पहलवानों के समर्थन में आगे आए एमएनएस के चीफ राज ठाकरे। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बोले राज, पहलवानों की मांग सुनिए पीएम। बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध दिल्ली पुलिस की जांच जारी। 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के लगाए हैं आरोप। दिल्ली के दहला देने वाले साक्षी हत्याकांड का आरोपी साहिल अदालत में पेश। अदालत ने साहिल को 3 दिन और पुलिस रिमांड में भेजा। पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड। साक्षी हत्याकांड को लेकर दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में निकाला गया कैंडल मार्च। शाहबाद इलाके में ही साक्षी की हत्या हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कही साक्षी के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने के बाद कहा हम अपने परिवार के साथ खड़े हैं, हर संभव मदद करेंगे। साक्षी हत्याकांड के सामने आए 2 नए वीडियोज। हत्या से पहले सड़क पर अकेली जाती दिखी साक्षी। जबरू नाम के लड़के से साक्षी ने मांगी थी मदद। दिल्ली पुलिस ने रिक्रिएट की पूरी घटना। आरोपी साहिल को साथ लेकर गई। साहिल से पूछताछ के लिए बनाई गई स्पेशल टीम। सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ मनोवैज्ञानिक भी टीम में शामिल। मणिपुर हिंसा को लेकर इंफाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अगुवाई में जांच होगी। हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा। अमित शाह बोले मणिपुर में कल से सुरक्षा बल शुरू करेगा तलाशी अभियान। लोग अपने अपने हथियार पुलिस के पास कर दें जमा। अमित शाह ने पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। 5 लाख रुपए केंद्र सरकार, 5 लाख रुपए राज्य सरकार देगी मुआवजा। अमित शाह ने दी जानकारी। मणिपुर में पेट्रोल, गैस, सब्जी के वितरण का कर दिया गया है बंदोबस्त। सस्ता अनाज केंद्र के साथ अन्य जगहों पर जरूरत की चीजें बांटी जाएंगी।
अमित शाह बोले मणिपुर में आने जाने को सुगम करने के लिए 15 पेट्रोल पंप दिन रात खुले रहेंगे। अमित शाह ने कहा प्रतियोगी परीक्षाओं में मणिपुर के विद्यार्थियों का अहित न हो, इसका भी हम ध्यान रख रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल में मेहती राहत शिविर का दौरा किया। पीड़ितों के लिए पकाए जा रहे भोजन का किया निरीक्षण। राहत शिविर में लोगों से मिले गृह मंत्री अमित शाह, राज्य में शांति बहाली का दिया भरोसा। डीजीपी पर गिरी मणिपुर हिंसा की गाज, हुआ तबादला। आईपीएस राजीव सिंह मणिपुर के नए डीजीपी नियुक्त किए गए। श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस में सुनवाई। आरोपी आफ्ताब के विरुद्ध कोर्ट सुना सकता है सजा का निर्णय। केजरीवाल आज करेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से मुलाकात। कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कर सकते हैं बैठक। सिविल सर्विसेज बिल को लेकर विपक्ष को एक करने का प्रयास। केजरीवाल को झटका, ओवैसी ने साथ देने से इनकार कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के लोगों को दी बड़ी सौगात, 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुरक्षा ठुकराने पर दी सफाई। कहा महज पंजाब और दिल्ली में सुरक्षा कवर हटाने के लिए निवेदन किया था, देश में बाकी जगहों के लिए नहीं। मॉडल मानवी राज ने तनवीर नाम के व्यक्ति पर लगाया लव जिहाद का आरोप। कहा तनवीर ने यश का नाम रख के मुझसे दोस्ती की। तनवीर ने मानवी के आरोपों को नकारा। मानवी पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप। मानवी राज्य के माता पिता तनवीर पर मानवी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगा रहे हैं। राज्य पुलिस से शिकायत की है। जांच के लिए मुंबई पुलिस भी पहुंची है राज्य। उदयपुर के अंबा माता लगे में लव जिहाद का मामला सामने आया। लड़की पर धर्म परिवर्तन कर निकाह का बनाया गया दबाव। पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी आसिफ, उसके पिता और भाई को गिरफ्तार किया। पेशी के दौरान वकीलों ने हंगामा किया। आसिफ की जमकर पिटाई कर दी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल पर बयान। कहा कांग्रेस का ये नेता है निराश, सत्ता पाने के लिए परेशान। दिल्ली से लौटने के बाद टोंक में सचिन पायलट ने केंद्र पर किया वार। कहा अब सीज हो रहे हैं बीजेपी के इंजन। डबल इंजन कर्नाटक का दिया हवाला। डबल इंजन, अब वो इंजन सीज होने चालू हो गए हैं। ये बात साफ दिख रही है कि जो भाजपा का राजस्थान का नेतृत्व है वो सक्षम नहीं है विपक्ष की भूमिका निभाने में। पिछले साल विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 6 जून तक दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के दौरे पर। दक्षिण अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। कश्मीर में कई जगहों पर टेरर फंडिंग का मामला सामने आया। एनआईए कर रही है छापेमारी। जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस में मीसा भारती पहुंची राउस रेवेन्यू अदालत। अदालत ने दी 12 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख। नागपुर में कपास की फसल के नहीं मिल रहे सही दाम। नाराज किसानों ने बिक्री रोक दी। गुरुग्राम में गौ तस्करी का मामला सामने आया। साइबर सिटी की सड़कों पर गौ तस्करों को पीछा कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। राजस्थान के झालावाड़ में अवैध संबंधों के जाल में युवक की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार किया। कोलकाता में स्वास्थ्य और तकनीकी विभाग की बिल्डिंग में भीषण आग। कई सरकारी दस्तावेज जलकर हुए खाक। बिजनौर में नहाने गया युवक गहरे पानी में डूबा। 20 घंटे बाद भी गोताखोरों की तलाश जारी। आगरा में पुलिस की चेकिंग के दौरान कार में हजारों की शराब मिली। एक तस्कर गिरफ्तार। भीलवाड़ा में बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े परिवार को कुचला। 3 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। कर्नाटक के कालाबुर्गी में बिजली का कर देने गए अधिकारी के घर के मालिक ने पिटाई कर दी। अस्पताल में भर्ती। केदार धाम में श्रद्धालुओं की अचानक बड़ी संख्या से फैली अव्यवस्था। तीर्थयात्रियों के बीच धक्का मुक्की। सोनप्रयाग में पुलिस बैरियर भी टूटा। केदार धाम में भक्तों का तांता लगने पर बढ़ाया गया दर्शन का समय। अब 24 घंटे में 22 घंटे श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा के दर्शन। देर रात तक दर्शनों की मिली अनुमति।
केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग पर साफ सफाई का ध्यान, प्लास्टिक की बोतलों पर लगा QR कोड, राह से कचरा हटाते दिखे सफाई कर्मी। मध्य प्रदेश के खरगोन में शादी के दौरान बवंडर, उड़ गए बारातियों के लिए बिछाए गए बिस्तर, उड़ते गद्दे तकिए की तस्वीरें वायरल। बवंडर इतना तेज था कि शादी के लिए लगाया गया पूरा टेंट कनात उखड़कर उड़ने लगे। ऐसी तबाही मची कि बिना भोजन के दुल्हन विदा कर लौट गए बारात। केरल के कुन्नूर में अलपुझा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस में आग लगी। एक कोच पूरी तरह से खाक। रेलवे के अनुसार किसी ने साजिश करके आग लगाई। पुलिस जांच कर रही है। बूंदी में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, शादी में शामिल होने आई थी लड़की, 3 रिश्तेदारों पर आरोप, सभी हुए फरार। पुलिस कर रही है तलाश। रोहतक नगर निगम के ATP को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रॉपर्टी डीलर ने की थी शिकायत। इटावा के जंगल में पेड़ से झूलती मिली अज्ञात युवक और युवती की लाश, पुलिस जांच में जुटी। मैनपुरी में साइकिल मोबाइल लूट का एक आरोपी गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। बर्दवान में अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के किचन में मिला जहरीला कोबरा, नहीं हुआ कोई हादसा। चमोली में फल खाने के चक्कर में पेड़ से गिरकर भालू की मौत, लगभग 3 क्विंटल था भालू का वजन। मुजफ्फरपुर में पुलिस वाले को जिंदा जलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, 16 साल से चल रहा था फरार। कर्नाटक के चामराज नगर में वायुसेना का ट्रेनिंग विमान क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित। मंडी के करसोग में हादसे का शिकार हुई यात्रियों से भरी बस 300 फीट नीचे जा गिरी, 25 लोग घायल। समस्तीपुर के रेल मंडल ने टिकट चेकिंग में जुर्माने के तौर पर वसूले 47 लाख रुपए, बिना टिकट पकड़े गए 5000 से अधिक रेल यात्री। पिथौरागढ़ में निवास के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का मामला आया सामने, 3 गिरफ्तार। यूपी के औरैया में 13 वर्ष की लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या, जीजा गिरफ्तार।